तो मेरे सारे धुरंधरों जस्ट रेडी हो जाओ, आपके लिए आपकी हनी मैम फिर से कुछ नया लेकर आई है। और वो नया ये है कि क्लास 10th के बच्चे हों, 9th के बच्चे हों या इनिशियली क्लास 8th के बच्चे हों, दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशंस। ये उनके लिए कुछ डिफ़िकल्ट सा, कुछ नया सा और कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। तो हमेशा ही ये लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें और क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, कब 2 लाना है, कब 6 लाना है, कब 4 लाना है, कब 2 हटाना है, इनको कुछ समझ नहीं आता है। और दे जस्ट स्ट्रगलिंग विद देयर माइंड्स कि करें तो करें क्या, करें तो करें कैसे। एंड दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क कि मैम इस क्वेश्चन को करना कैसे, आपको कैसे पता कि यही नंबर लगेगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे डाउट्स और इतने सारे डिफ़िकल्टीज को सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आ गई हूँ। क्लास 10th 9th 8th के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये लेकर के कि केमिकल इक्वेशन जितना तुमको टफ लगती है ना, उतना ही ABCD जितनी इजी बना दिया मैंने आपको। और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि मेरा जो ये मेथड है ये कभी भी ऐसे ही गलत हो ही नहीं सकता। 110%, 120, 200% जितने परसेंट श्योरिटी ले लो उतने परसेंट श्योर हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतने लॉजिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस करना है तो थोड़ा सा मेथड यूज़ जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आइए चलिए करते हैं कुछ फन इन केमिकल इक्वेशंस के संग। ठीक है, तो चलते हैं। तो बैलेंस करना है इक्वेशन को, ले लिया हमने एक इक्वेशन, कैसी भी इक्वेशन ले लिया। मैं इसको 1 ले लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन Fe + Cl2 गिव्स यू FeCl3। मैं इसमें बिल्कुल नहीं देखूंगी लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, क्या मॉलिक्यूल हैं, क्या आइटम है, ये मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको कुछ अलग से देखा और मैंने ये देखा कि क्यों ना मैं इनको ABCD दे दूँ इनके हर एलिमेंट के आगे, और फिर बात करती हूँ मैं करना क्या है। ठीक है, अब अगर मैं Fe की बात करूँ, मेरे पास Fe है और मेरे पास Cl है, यहाँ पे भी वही है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के Fe की बात करूँ कि Fe कितने हैं, A × 1 A, C × 1 C, तो A = C हो गया। ठीक, वहीं पे मैं Cl की बात करूँ तो 2 × B 2B, ये 2 × B हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 × C 3C। अब मेरे पास ABC के फॉर्म में ही ये हैं। ठीक है, इसके आगे होंगे तो CD EF GH IJ जितने होंगे उतने लगा दीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसके केमिकल इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के साथ कैसे आ रहा है आपके पास। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, हमने ले लिया लेट A = 1। ठीक है, तो A 1 लिया तो C भी 1 हो गया, मतलब आपका A और C की वैल्यू तो आ ही गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि B कैसा है, तो 2B = 3 × 1, तो B = क्या हो जाएगा, 3/2। अब जहाँ जहाँ आपने A B C लिया है ना उनमें वैल्यूज पुट करो। चलो करते हैं। A × 1 तो 1, तो Fe × 1 तो Fe होगा, प्लस B की वैल्यू है 3/2 Cl2 गिव्स यू, C की वैल्यू 1 है तो FeCl3। अब आप डिनोमिनेटर में देखेंगे 2 है ना, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में एक भी नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, 2 × Fe 2Fe, 3/2 Cl2, 2 कैंसिल, 3 Cl2 gives you 2 × FeCl3 will give you 2 FeCl3। अब आप चेक कर सकते हो इसको, देखिए कितने हैं यहाँ पे, Fe कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं, Cl कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, यहाँ पे भी आपके क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया डनाडन डन, बिना किसी कंफ्यूजन के। ये दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस्ड है, मैं इसका श्योरिटी ले सकती हूँ। आते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, C4H6O3 + H2O। ये मेथड मैं आपको डैम श्योर कर सकती हूँ कि 200% बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी दिमाग नहीं लग रहा है, कोई भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स का क्या कर दिए, कॉम्बिनेशन कर दिए और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है C2H4O2। ठीक, आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, C है, H है और O है। ठीक, अब आपको क्या रखना है, इनके ये A ले लिया, इसको ले लिया B, इसको ले लिया आपने C। चलिए करते हैं। C को बस हम देखेंगे दोनों तरफ, तो C 4 × A 4A हो जाएगा = C × 2 2C। C हो गया बिल्कुल डन।
ठीक, h देख लेते हैं, 6 इंटू ए 6a प्लस h यहाँ पे भी है 2b, दोनों तरफ ले लिया हमने h और यहाँ ले लिया हमने 4c। ठीक, ये भी हो गया आपका डन। देन आपने ले लिया o को यहाँ से हटा के थोड़ा सा दूर रखती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये रहा आपके पास o और हम सिर्फ o की बात करेंगे। तो o है यहाँ पे 3a प्लस 1b, ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितने आपके पास 2c। ठीक, आपके पास 3 इक्वेशन आ गई है। जो इक्वेशन में आपको इजी लगे वो रखिए। यहाँ पे देखिए 2 2 3 3 आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 3 अल्फ़ाबेट्स ना लेके 2 को सॉल्व करते हैं। मैं फिर से लेट a इज इक्वल्स टू 1 लेना चाहूँगी और a इज इक्वल्स टू 1 लेते ही मेरे पास 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2c आया, तो 2c इज इक्वल्स टू 4, तो c इज इक्वल्स टू 4/2, 2 आ गया। ये आ गया मेरे पास c, ये आ गया मेरे पास a, बचा क्या b ही तो। चलिए करते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2। ठीक, c की वैल्यू 2 रख दिया, a की वैल्यू 1 रख दिया, तो 2b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, क्योंकि 6 1 6 होगा, उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू 2, तो b इज इक्वल्स टू आ गया आपका 1। डन डन। चलिए अब ये सारी वैल्यूज रख देते हैं इधर। a आपका 1 है तो c 4 h 6 o 3 एज इट इज, प्लस b आपका 1 है मतलब h2o एज इट इज, गिव्स यू c आपका 2 है 2 c2 h4o2। अब देखें कि हमारा सब करेक्ट है कि नहीं है। डन है आपकी, आपको इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो बस आपका सिंपली आंसर आपके सामने है। देखते हैं राइट है कि नहीं है। c कितने यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे देखिए 2 2 4 है, आंसर डन। ठीक, h कितने देखते हैं 6 है और यहाँ 2 है, कितने हुए टोटल 8, यहाँ पे देख लेते हैं 2 4 8, आ गया आपका h। ठीक, यहाँ पे कितना है o, एक 3 है और एक 1 4 है, यहाँ पे भी 2 2 4 है। आपका आंसर आपके सामने डन डनाडन डन है। ये रहा आपका। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये मेथड बहुत इजी है और मैं होप करती हूँ कि आपको भी बहुत खुशी हुई कि इस मेथड में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है कि ये लगाएं कि वो लगाएं, वो नंबर डालें कि ये नंबर डालें, इधर डालें कि उधर डालें, ट्रांसपोज करें कि क्या ना करें। ये आपका मैथ्स और केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लेंगे हम? एक C7H16 प्लस O2 गिव्स यू, मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को तो हटा दूं पहले, ये तो है ही नहीं हमारा तो केमिस्ट्री है। ठीक, गिव्स यू CO2 प्लस H2O। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे ले लेती हूँ ABCD का। मैंने बोला ना आपके पास ये ABCD सीखना जितना इजी होता है ना, उतना केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना इजी हो जाएगा। आपको बस एक मेथड को क्या करना है, एडेप्ट करना है। आपको ये आप एडॉप्ट नहीं करेंगे ना इसको, तो आप हैबिचुअल नहीं होंगे इससे। तो आप नई नई चीज़ों को एडॉप्ट करने के लिए ही तो है ना, ये एरा ही ऐसा है, नई नई चीज़ों को एडॉप्ट करो। ठीक है, तो आते हैं C को। सबसे पहले हम C को देखेंगे दोनों ही तरफ। तो 7 इंटू ए 7a इज इक्वल्स टू C इंटू 1 C। ठीक, अब आते हैं H को देखने। हमने अभी C को देखा था, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। हम लोग यहाँ C को देखे हैं, अब हम H को देखने जा रहे हैं, फिर हम O को भी देखेंगे। ठीक है, मैं दूर दूर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको राइट हैंड साइड कर रही हूँ, मैं बस दूर दूर करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, डिस्टेंस प्रॉपर होगा तो आप समझ पाएंगे। तो ये हो गया a इंटू 16, कितना हो गया 16a, और यहाँ पे a h की तरफ बात कर रहे हैं ना, तो h यहाँ पे भी देख लेंगे 2d। ठीक, अब o को देख लेते हैं, 2b इज इक्वल्स टू 2c प्लस d, क्योंकि 2 और c भी है और d और 1 भी है। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका इक्वेशन फॉर्म। सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं अगेन। लेट a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1 लेना है, b इज इक्वल्स टू 1 लेना है, c इज इक्वल्स टू 1 लेना है, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू c, आ गया आपका आंसर। c की वैल्यू 7। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7। अब यहाँ पे देख लेते हैं a की वैल्यू मत रख के a इंटू 1, 16 इंटू 1 2d, तो d विल बी क्या आएगा आपके पास
16/2 मतलब कि 8, डी की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 7, बचा बी। ठीक, 2b इज इक्वल्स टू 2 × 7 + 8, ये क्या हुआ 14 + 8 कितना होता है 22 होता है, तो b की वैल्यू 22/2 11, डन। ठीक, अब आते हैं इसको सॉल्व करके देखने के लिए। तो C1 है तो मतलब C7H16 एज इट इज, प्लस B की वैल्यू कितनी है आपकी 11O2, 11O2 गिव्स यू, C की वैल्यू कितनी है 7CO2 प्लस 8H2O। देखिए बैलेंस्ड है कि नहीं है, देखते हैं। C कितने 7 और यहाँ कितने 7, C तो आपका डन है। ठीक, H कितने 16, यहाँ कितने 16, H भी आपका बैलेंस है। O कितने 22, यहाँ कितने 14 और 8 22। हो गया ना आपका LHS इक्वल्स टू RHS। मैंने बोला था ना कि आपकी केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना एकदम दाएं नहीं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ये इतना इजी केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन, इजी कॉम्बिनेशन। इससे क्या हुआ आपका, ये सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना भी इजी हो गया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया। मैंने बोला ना आपकी कोई भी इक्वेशन होगी आप संभाल लेंगे अब, क्योंकि ये मेथड है ही इतना ईजी। तो फिर मैं आपके सामने हर बार की तरह कुछ नया लेके आऊँगी साइंस के टॉपिक्स में, ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं कुछ तो बढ़ा पाऊँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड यू विल बी जस्ट लाइक ग्रेटफुल। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, ये केमिकल इक्वेशंस बनाते रहिए, ये चैप्टर तो आना ही आना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।